कि समझा है तो सिर दर पाओ और बहुर नीरे ऐसा दाओ। यदि आपको ये ज्ञान समझ में आ गया कि हम कहाँ रह रहे हैं और किस उद्देश्य से हम जी रहे हैं और हमने करना क्या चाहिए था, हम कर क्या रहे हैं, तो अब सिर पे पैर रख लो। सिर पे पैर रखना बहुत तेज दौड़ना किसी आपातकाल स्थिति में कहीं कहीं पैर टिका करे व्यक्ति के। तो अब आपको ऐसा समय मिला है कि इस समय रहते रहते आप अपना कर्म बना गए तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, सदा के लिए झंझट मिट जाएगा। आप इस लोक में रह रहे हो, आपके बच्चे आपको कितने प्रिय हैं, आपके माता पिता आपको कितने प्रिय हैं, आपके पति पत्नी भाई बहन आपको कितने प्रिय हैं। आजीवन आप जिस संपत्ति को संग्रह करने में लगाते हो आपको कितनी प्रिय है, उसके लिए ना जाने कितने झगड़े कर देते हैं, लड़ाई कर लेते हैं, मुकदमे कर देते हैं। तो ये कितनी अच्छी वस्तु है जिसको आप इतना लगाव रखते हो, तो और फिर ये तुरंत छोड़ देनी पड़ती है, मृत्यु हो जाती है। ये क्या कारण है? जब आपका ये कारण समझ में आओगा तब आपकी रुचि बनेगी परमात्मा के पाने में और सतलोक जाने की। अन्यथा ठीक है, जैसा करोगे अन्य कहीं आपको ऐसा स्थान नहीं मिलेगा जहाँ आपकी भक्ति शास्त्र अनुकूल हो। और शास्त्र अनुकूल साधना करने से आपके इतने शुभ संस्कार बन जाएंगे, यदि पार नहीं हुए तो आप ना जाने कितनी बार तो देवता बनोगे इस भक्ति से। इतनी महत्वपूर्ण भक्ति है, इतनी कीमती है, इसकी इतनी वैल्यू है। और ना जाने कितनी बार पृथ्वी के राजा भी बन जाओगे अपने ही पुण्य कर्मों से। और फिर उससे भी अधिक आप फिर कुत्ते गधे सूअर भी बनोगे। तो इस झंझट से छूटने का, इससे छुटकारा पाने का अब समय आ गया है। अब इसको चूकना नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति हो, एजुकेटेड होगे, परमात्मा ने हर तरह से रजा बख्श रखी है, आपको शिक्षित किया, सदग्रंथों से दास को परिचित किया और फिर ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना दिए कि आप घर बैठे देख सकते हो। अब भी कोई परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकेगा, सतलोक जाने की इच्छा जिसकी नहीं बनेगी, तो फिर वो मनुष्य के शरीर में पशु ही है, मनुष्य नहीं है। इस ऐसा ज्ञान परमात्मा ने आपके रूबरू करा दिया है। जिस दिन आपकी सही रुचि बनेगी, यो ज्ञान समझ में आओगा, आपको इस लोक की कोई भी वस्तु अच्छी नहीं लगेगी। इंद्र दा राज काग दा बेष्टा, स्वर्ग के राजा की गद्दी भी आपको ऐसी बुरी दिखाई देगी जैसे काग की बींट होती है, टट्टी होती है। और अब तक हम एक सरपंच बन जाओ तो काग पीटते फिरें, एमएलए बन जाओ तो पता नहीं क्या बन गए, मंत्री मुख्यमंत्री बन जाओ इस छोटे से टुकड़े के, तो हमारी बुद्धि खराब हो जाती है। इस ज्ञान से सेटिंग होगी, यहाँ से इच्छा हटेगी। आपने देखे होंगे मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से जा रहे थे, आगे उनके स्वागत के लिए माला लिए खड़े थे, रास्ते में क्रैश हो गया हेलीकॉप्टर और उस भगत जी के हड्ड भी ना पाए कि 3 दिन तक। तो खाक है यह जीवन। तो आपने गहराई से सोचना पड़ेगा। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है, परमात्मा का बता आध्यात्मिक मार्ग है। और परमात्मा कहते हैं ये कहन सुन की बात नहीं है, ये कर पाड़ने की है। पुण्यात्माओं, आपको आज के सत्संग में सुबह सुनाया था कि परमात्मा स्वयं आते हैं यथार्थ ज्ञान बताने के लिए और अपनी प्यारी आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। कबीर साहब गरीबदास साहिब जी को मिले, सतलोक में लेकर गए, जहाँ से हम आए हैं, जहाँ हमारा निज स्थान है, जहाँ हमारे पिता रहते हैं।
और वो प्रेमपता फिर वापस छोड़ के गए उनको इस पृथ्वी पर। आंखों देखा वो वहाँ का नज़ारा, वो दृश्य, सारा दृश्य, और परमात्मा से प्राप्त उस ज्ञान से परिचित होने के बाद परमेश्वर ये कह रहे थे, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीब दास मैं ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। आप उस परमात्मा के वो हो हीरे और मोती, यानी बहुत ही प्रिय आत्मा हो। आप तक परमात्मा ने किसी भी माध्यम से संदेश पहुंचाया है और अपनी शरण में लिया है। आप वो पुण्यात्मा हैं। अब जब परमात्मा यहाँ आए हुए थे, घर घर डोला करते थे, कहीं भी चौराहे पर खड़े हो जाते थे, एक तारा लेके अपनी अमृत वाणी को सुनाया करते थे। परमात्मा की वाणी में आत्मा को अट्रैक्ट करने का इतनी पावर है जैसे चुंबक लोहे को खींच लेती है। अब इस मालिक की वाणी को सुनकर आत्मा अपने आप जैसे खिंचाव होता है, और ऐसे परमात्मा की वाणी इसको धंधेड़ कर रख देती है, इसको विवश कर देती है सोचने के लिए, तो कर क्या रहे हो, करना क्या चाहिए था। पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्र चलंत, रावण सरीखे कौन गुण बाई ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद परानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीरे। कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, माटी लदे कुमार के भाई घास न डाले कोई। पुण्यात्माओं, ये भगवान की बताई वाणी दास बोल रहा है, जो परमेश्वर स्वयं आकर बोलते हैं। जैसा गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में आपको प्रमाण बताया था कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो परमात्मा स्वयं आकर अपने मुख कमल से जो ज्ञान देते हैं वो तत्व ज्ञान है, और उस ज्ञान में वो विशेष जानकारी है आध्यात्मिक यज्ञों की, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की, और उसको तत्वदर्शी संत ही बता सकते हैं उस परमात्मा के उस तत्व ज्ञान को। तो ये वो तत्व ज्ञान की वाणी है जो भगवान ने बता रखी है। अब हम ये समझें, क्योंकि हमने समय पर, अब मनुष्य जीवन में मनुष्य जीवन जैसी ही सुविधा प्राप्त होती है, कुत्ते के जीवन में कुत्ते वाली ही सेटिंग होएगी, तो अब हम ये भूल जाते हैं कि उस समय पर खाना मिल जाता है, जब चाहे चाय पी लें, जब चाहे दूध पी लें, हैं, भूख लगे खाना खा लेते हैं। और जब ये शरीर छूट जाएगा, क्योंकि ये मिला इसलिए था, ऐसी सुविधाएं और ऐसी बुद्धि दी थी कि आप इसमें परमात्मा पाने का प्रयत्न करें। और यदि परमात्मा नहीं प्राप्त करते हैं, भक्ति ना करके और बकवादों में जीवन व्यर्थ कर जाते हैं, तो फिर परमात्मा बताते हैं कि राजा भी जब गधा बनेगा तो आम जीव की अब क्या बुनियाद है, क्या औकात है, सहज में समझ आ जाना चाहिए।